प्रवचन की जगह शिखर जी की वंदना का भाव बना लिया। ठीक, तो शिखर जी की इस सुंदर सी वंदना को अपन यहाँ लोग मिलके कर रहे हैं। और वास्तविकता में जो लोग शिखर जी गए हैं तो गए हैं, लेकिन हम नहीं भी गए, लेकिन आज शिखर जी पहुंच जाएंगे। हालांकि उनकी भावना तो बहुत अच्छी है कि हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहीं से आप हमें शिखर जी की पूरी पूरी वंदना करा दो। अब रीढ़ सीधी, आंखें बंद, रीढ़ को सीधा कर लें, आंखों को बंद कर लें और नीचे हाथ पर हाथ रखकर आप स्थिर होकर बैठ जाएं और पूरा ऑब्जर्वेशन आती हुई जाती हुई श्वास पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आती हुई जाती हुई श्वास को हम देख रहे हैं। लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, पूरा ऑब्जर्वेशन अपनी श्वासों पर। टिका लें, मैं अपनी श्वासों को देख रहा हूं। लगा लें, मैं अपनी श्वासों को पकड़ रहा हूं और पूरी स्थिरता के साथ लंबी गहरी श्वास लेते हुए, श्वास को पकड़ते हुए, श्वास पर पूरा ऑब्जर्वेशन। श्वास अंदर बाहर हो रही है, स्थिरता से देखें। और अब मन में एक भाव जागा, क्यों ना इस महान मुकुट सप्तमी के पर्व पर मैं शिखर जी की वंदना और अपना अहोभाव और आदर भाव प्रकट करने के लिए वहां पहुंचूं। और इस भाव को लेकर जब मन तैयार हुआ तो हमने प्रयास किया कि कहीं किसी तरह से हम पहुंच जाएं, और हमने अपने ही पास के स्टेशन अशोकनगर से, रेलवे स्टेशन से टिकट बुक कराई और जाने का मन बनाया। और अब जब टिकट की बात आई तो पुण्य बड़ा प्रबल था, हमें अपनी रिजर्वेशन पहुंचने का मिल गया। और अब हम पूरी तैयारी घर पर कर रहे हैं, घर पर अपने बैग को जमा रहे हैं, अपने कपड़े को व्यवस्थित कर रहे हैं, जो द्रव्य सामग्री चढ़ाना है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, जो वहाँ पर हमें कुछ खाने पीने की वस्तु लगेगी, नाश्ता आदि, वो तैयार कर रहे हैं। जो रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारा 2 दिन तक का ट्रेन का वो सफ़र है, उसमें जो सामग्री लगेगी हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ, वो पूड़ी, वो नाश्ता, वो सब कुछ सामग्री हम तैयार कर रहे हैं। सब सामग्री तैयार हमने करने में पूरा मनोभाव लगा है। और भी दैनिक चीज़ें जो चाहिए उन सबको हमने व्यवस्थित कर लिया, अपना बैग जमा लिया। और अब हम यहाँ से अपने ही वाहन से कहाँ पहुँच रहे हैं, अशोकनगर पहुँचे। और अशोकनगर पहुँचकर वो रेलवे स्टेशन अशोकनगर का आप देखें, दिख रहा है, ट्रेन आ गई है, नहीं आने ट्रेन आ गई है, वो देखो ट्रेन आती हुई दिख रही है यहाँ। और प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन खड़ी हो गई और आपको जो भी आपकी रिजर्वेशन की सीट नंबर मिला, आपको उस सीट नंबर को ढूंढते ढूंढते आप ऊपर पहुंच गए। आपने पूरा सामान जमा लिया, पूरा सामान व्यवस्थित कर लिया और अब वहीं पर रहकर अपनी मंगलमय यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग बड़े मनोभाव के साथ, भक्ति के साथ, एक साथ अपने अपने परिवार वालों के साथ बैठे हैं। विचार करें कि आपके साथ आपकी माँ भी है, पिताजी भी हैं, आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, सब आजू बाजू में बैठे हैं और बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए हम इस मंगलमय यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम शिखर जी की ओर पहुँचते जा रहे हैं। और हुआ ये कि हम पहुँच भी गए, हमारी भावना थी, और हम ईसरी स्टेशन पर देखो कैसे चल रहे हैं, उस रेल में पहुँचते जा रहे हैं, पहुँचते जा रहे हैं, पहुँचते जा रहे हैं। मंगलमय यात्रा चल रही है, चल रही है, चल रही है। और ईसरी स्टेशन पर आकर अब हमारी मंगलमय यात्रा रुक गई। और हम देखते हैं जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो सामने बहुत सुंदर सा एक दृश्य दिख रहा है, एक शिखर की वंदना हो रही है। उस शिखर की वंदना करते हैं हम, और शिखर की वंदना करते हुए अब हमें वहाँ नहीं रहना है, हम वर्णी जी के जहाँ समाधि स्थली है ईसरी में वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद प्रभु के दर्शन करते हुए वहाँ से निवृत्त हुए और फिर वहाँ से आगे की यात्रा हमने पाशनाथ स्टेशन की ओर
से आगे की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं और शिखर जी के लिए जा रहे हैं। और अब हम शिखर जी की ओर अपनी यात्रा एक छोटे से वाहन में हमने ली और वहाँ से हम शिखर जी की ओर पहुँचे। और देखते ही देखते उस वाहन से हम शिखर जी की पावन धरा पर पहुँच गए। और बस आप विचार करें कि हम पहुँचे हैं, कोई 13 पंथी कोठी में रुक रहा है, कोई 20 पंथी में रुक रहा है, कोई गुणायतन में रुक रहा है, कोई कहीं रुक रहा है। और आप जहाँ जहाँ रुकते थे उन ऑफिस में जाकर वहाँ मिले, वहाँ से आपको जो आपका कमरा नंबर 12, किसी को 20, किसी को 80, किसी को 70 जो मिला है वो कमरा नंबर आपने ले लिया। याद करें पहले कभी गए थे, कैसे अपन ने कमरा लिया, कैसे उस कमरे में जाकर रुके, और अब हम अपने कमरे में अपना सामान वहाँ पर व्यवस्थित कर रहे हैं। और सामान हमने व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद अब पूरे मनोभाव के साथ अब हम वहाँ पर अपनी आगे की तैयारी कर रहे हैं। हमें जाना है, वंदना करने जाना है अब, लेकिन अभी तो जाना तो है, लेकिन अभी तो जा नहीं सकते हैं। अब हम यहाँ की वंदना कर लेते हैं। और फिर हमने वहीं से जहाँ जिस स्थान में थे वहाँ से 13 पंथी की वंदना करी। वो सुंदर से चंदापुर भगवान सफ़ेद कलर के, उनके दर्शन किए। वहाँ के बहुत सुंदर से पांचनाथ भगवान है, अंदर विराजमान है, उनके दर्शन किए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो 20 पंथी कोटि के भगवान पांचनाथ के प्राचीन, उनके दर्शन किए। फिर देखते ही सामने एक बहुत विशाल पांचनाथ भगवान है। इतने बड़े भगवान है कि बस उनको देखते ही देखते ऐसा लगता है कि क्या विशाल आकृति भगवान की। वहाँ के दर्शन किए। फिर देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो विमल सागर जी महाराज जी की समाधि स्थली है, जहाँ हजारों प्रतिमाएं विराजमान हैं, हम उस स्थल को देख रहे हैं। और फिर उसके बाद वहाँ के भी दर्शन करते करते हम गुणायतन में पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी के उस गुणायतन में पहुँचे। उसकी संरचना को देखते हैं और अब थक गए हैं, आगे बहुत दर्शन है, अब आगे करेंगे। और अब जाकर अपने कक्ष में आ गए हम। और अपने कक्ष में आकर हम विश्राम करने के मनोभाव से जब हम वहाँ पर अपने पलंग पर, अपनी सैया पर जाते हैं, वहाँ पर विचार करते कि हमें सुबह बहुत जल्दी उठना है। और सुबह उठकर कहाँ जाना है? हमें वंदना के लिए जाना है, प्रभु की अर्चना के लिए जाना है, हमें लाडू चढ़ाने के लिए जाना है। और इस भाव के साथ हम तैयार हुए। और तैयार होने के बाद पूरे मनोभाव के साथ हमने पूरी व्यवस्था बना ली। और सुबह हम जल्दी उठते हैं। और जल्दी उठने के बाद प्रातःकालीन की बेला में हम उठ गए। और उठने के बाद हमने अपने दैनिक कार्य को कर अपने वस्त्र आदि जो कि बिल्कुल शुद्ध थे उनको पहनकर और अपने गले में एक झोला, थैली टांग ली, उसमें चावल भर लिए, बादाम भर लिए, सब भर लिया। और एक टॉर्च भी रख ली, अंधेरा हैगा, और एक लाठी भी रख ली। वहीं से एक हमने लाठी भी खरीद ली थी, वो भी रख ली। और बस बड़े ही मनोभाव के साथ जिस धर्मशाला में विराजमान थे वहीं माथा टेका और आगे बढ़ गए। शिखर जी की उस मंगलमय यात्रा की ओर आगे बढ़ गए। हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और बड़े मनोभाव के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मधुबन की उस चढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। और हम नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग बड़े मनोभाव के साथ वहाँ पर आगे की इस मंगलमय यात्रा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबके जय जयकारों के साथ हमने चढ़ाई प्रारंभ कर दी। और चढ़ते 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 देखो कितनी मनोभाव के साथ चढ़ रहे हैं, सब आगे आगे चलते चले जा रहे हैं। और अब देखते ही देखते गंधर्व नाला के वहाँ पहुँचे। गंधर्व नाले की कलकल की वो आवाज़ सुन रहे हैं, नाले की वो आवाज़ हमारे कानों पर पड़ रही है। ये वो गंधर्व नाला है। निश्चित रूप से उस गंधर्व नाला को हम देखते हुए, उस झरने की आवाज़, उस पानी की आवाज़ सुनते हुए पूरे मनोभाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं थक से गए हैं, लेकिन अभी तो हमें बहुत चलना है। 4 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर चले। फिर पुनः एक और नाला आया जिसे शीतल नाला कहते हैं। और शीतल नाला को देखते हैं हम, वो सुंदर सा शीतल नाला दिख रहा है।
उस नाले को देखकर ठंडक सी महसूस हो रही है। रोड आगे बढ़े हम अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आगे पीछे सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं तो आगे 2 रास्ते रहते हैं, लेकिन हमें उन रास्तों पर नहीं चढ़ना, हमें तो अपनी चढ़ाई ऊपर की ओर चढ़ना है। ये तो आने वाला रास्ता है। हम ऊपर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंचते हैं। तो पहुंचने के बाद देखते हैं एक रास्ता ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें उस ऊपर वाले रास्ते पर नहीं जाना है। हमें तो कहाँ जाना है, ये इस ओर बढ़ना है। यह क्या है? और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ चोपड़ा कुंड पर भगवान है। ये चोपड़ा कुंड है, बहुत सुंदर से काले काले पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। बड़े मनोभावों के साथ पहले इन पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करते हैं, फिर उसके बाद दोनों वहाँ भरत और बाहुबली की खड़गासन प्रतिमाएं। पूरे मनोभावों से हम पार्श्वनाथ भगवान का पहले अर्घ्य चढ़ाएंगे। खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पाश करो मत दास को उदा ना तो सुर सुख चाहता सिर सुख की ना चाह, तौथति सरवर में सदा अवगा। इति श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए और हम आगे की मंगलमय यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और हम और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, देखते ही देखते ऊपर चलते चले जा रहे हैं, ऊपर चलते चले जा रहे हैं, और हम चोपड़ा कुंड से ऊपर की ओर बढ़ गए। 1 किलोमीटर की लगभग यात्रा और ऊपर करी, और ऊपर पहुंचने के बाद हम देखते हैं तो बहुत सुंदर से उस पड़ाव पर आ गए, जहाँ पर क्या है, कहते हैं कि वहाँ पर पूरे दृश्य में बहुत सारे जिनालय दिख रहे हैं। और हम एक प्रथम जिनालय में चले। ये प्रथम मंदिर जैसा लग रहा है। इसमें क्या है, कहते हैं इसमें 34 चरण बने हुए हैं, जिसमें कि कैसे 34 चरण है, कहते हैं ये 34 नहीं 35 है। 34 तो श्वेत वर्ण के छोटे छोटे हैं, और एक काले कलर का पाषाण के चरण बने हुए हैं। कहते हैं कि ये 34 चरण में से 24 गंधर्वों के 24 चरण हैं, और 10 चरण पार्श्वनाथ भगवान के जो 10 गंधर्व है उनके हैं। उसमें एक महावीर भगवान की गौतम गंधर्व का मुख्य काले कलर के चरण है। क्या सुंदर से चरण लिख रहे हैं, छोटे छोटे सफेद सफेद कलर के। उन चरणों को मैं बड़े मनोभाव के साथ देख रहा हूँ, और साथ ही साथ में मुख्य काले कलर के उन बड़े चरण को जो कि गौतम गंधर्व के चरण कहलाते हैं, उनको देख रहा हूँ पूरे मनोभाव के साथ, भक्तिभाव के साथ। यहाँ मुझे नतमस्तक होना है। ओम ह्रीम गौतम स्वामी आदि गंधर्व देव ग्राम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों सिद्ध भय, जिनके चरणार्थ कर मन से वचन से काय से बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। फिर और हम आगे बढ़े, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखते हैं कि कुंथुनाथ भगवान की वो ज्ञानधर कूट दिख रही है। देखो कितने सुंदर से काले से पाषाण के चरण बने। कहते हैं कि गणेश प्रसाद जी वर्णी जो जन्म से अजैन थे, लेकिन इसी स्थान पर आकर उन्होंने सबसे पहले वंदना करी थी और अपने को सम्यक दृष्टि बनाया था। पूरे मनोभाव के साथ हम कुंतुनाथ भगवान के काले काले चरणों को देखकर बिल्कुल भक्ति भाव से गदगद भाव से बोल रहे हैं। ओम ह्रीम श्री कुंतुनाथ जनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32,96,741 मुनि कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार जलादि रूम पामते सा। और आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो सुंदर सी एक और टोक दिखती है जो मित्रधर कूट है, जो कि नमीनाथ भगवान की है, जिसने नमीनाथ भगवान की उस कोट पर 1000 मुनियों के साथ पूज्य नमीनाथ भगवान मुक्ति को पधारे थे। जितने मित्र थे सब मित्रों के साथ यहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी। ऐसी नमीनाथ भगवान के काले काले चरण हम देख रहे हैं, वैसे के वैसे काले चरण को हम देखें नतमस्तक हो जाएं, भाव विभोर के साथ उनको नमन कर रहे हैं हम। नमीनाथ जनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 45,07,942 मुनि इस कुर्सी देवे, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार जलादि रमण पामते स्वाहा। थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ गए तो देखते ही देखते अरनाथ भगवान की नाटक कूट दिख रही है। सुंदर सी नाटक कूट, क्या सुंदर सी नाटक कूट है।
ये निश्चित रूप से सब दुखों को छुड़ाने वाली है। और कहते हैं कि राजा को यहाँ पर आकर वैराग्य हुआ था, उसने यहीं पर अपने आप पूरे दल बल के साथ दीक्षा ली थी। ऐसे ही वो अरहनाथ भगवान की नाटक कूट अरहनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि नाटक कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। और फिर देखते ही देखते हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं तो बहुत सुंदर सी एक और कूट दिख रही है, संबल कूट है। और ये संबल कूट किसकी? कहते हैं कि मल्लिनाथ भगवान की संबल कूट है। कैसे चरण है? कहते हैं वैसे के वैसे ही चरण हैं, जैसे कैसे चरण थे। और सबसे बड़ी बात तो कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पर अरहनाथ और मल्लिनाथ एक साथ है ना। जैसे 4 कूट ऐसी है जहाँ एकदम क्रम से, यहाँ भी मल्लिनाथ के बाद सीधे अरहनाथ भगवान की कूट यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ऊपर अरहनाथ भगवान के पश्चात मल्लिनाथ की, ऐसे ही नमीनाथ के पश्चात पाशनाथ भगवान की मिलेगी आपको। तो देखिए बहुत सुंदर से काले काले चरण देखो आप, कैसे एक प्राचीन अलग ही प्रकार की ये वेदी बनी हुई है, खुली हुई वेदी है। और बड़े वनवास संबलकूट पर हम दर्शन कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 96 करोड़ मुनि इस कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो चलादि स्वाहा। और थोड़ा आगे बढ़े तो देखते ही देखते हम और एक और आगे कूट पर पहुंचे। संकुल कूट है जो श्रेयांसनाथ भगवान की है, और हम उस संकुल कूट पर पहुंच चुके हैं। और वैसे ही काले काले पाषाण के चरण के दर्शन वंदन अभिनंदन कर रहे हैं हम। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96,09,542 इस मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम, बहुत ध्यान के साथ पढ़े। और देखो बड़े बड़ो भाव के साथ देखो कितनी सुंदर अलग ही यहाँ ये वेदी है, चारों तरफ से खुली हुई वेदी बनी है। चरण भी अलग है, सफेद कलर के सुंदर से चरण बने हुए हैं, प्राचीन अलग ही दिख रहे हैं चरण। और बड़ी सुंदर भाव के साथ हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बोलो बोलो पुष्पनाथ भगवान की ओम श्री पुष्पतन जिनेन्द्राय नमो। और अब और अपनी यात्रा को, मंगलमय यात्रा को आगे लेके चलते हैं। तो ऊपर चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते देखते हैं तो बहुत सुंदर सी एक और कूट बनी। ये तो अलग ही प्रकार की, दोनों तरफ से खुली हुई, पीछे से पेक। चरण काले तो हैं लेकिन कुछ अलग ही प्रकार के चरण यहाँ पर बने हुए हैं। और कौन सी कूटे? कहते हैं ये तो मोहन कूटे। किसकी? बोलो पद्म प्रभु भगवान की। पद्म प्रभु जिनेन्द्र आदि मुनि 99 करोड़ 87 लाख 43,757 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार। ओम भीम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। थोड़ा और देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखते हैं बहुत सुंदर सी कूट एक और दिख रही है। किसकी है? कहते हैं निर्जर कूट। किसकी है? बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की। ओ मुनि श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 99 करोड़ 99 करोड़ 99 करोड़ 99 लाख 999 मुनि कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। और धीरे धीरे और आगे बढ़े, चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते गए। देखो 2 रास्ते मिल गए, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, लेकिन नहीं, हमें तो ऊपर की ओर बढ़ना है। और हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। थक से गए, इतनी देर हो गई है, कुछ नहीं मिल रहा है और अब आगे चलने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, हमें तो चलना है। और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते ऊपर देखते हैं कुछ दिख तो रहा है और हम चढ़ते चले गए, ऊपर की ओर बढ़ते गए। बहुत सारे लोग ऊपर से आ रहे हैं, हम पूछ रहे भैया और कितना चलना है? बोले बस थोड़ा सा और चल लो, आने वाली है। और देखते हैं तो बहुत सुंदर सा एक जिनालय दिख रहा है और उस जिनालय को हम देख रहे हैं, कितना सुंदर सा जिनालय है। अभी तक तो छोटे छोटे से टोक मिलते थे, लेकिन ये कुछ अलग ही जिनालय है, इतना सुंदर जिनालय देखने को मिल रहा है। और हम ऊपर सीढ़ियों पर चढ़े, चढ़ते ही वहाँ जाकर देखा इतने सुंदर, बहुत सुंदर चरण दिख रहे हैं। ये किसके चरण हैं? यहाँ तो हटने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे रहो, उठो नहीं, जाओ नहीं। क्या विशुद्धि बढ़ रही है इस कूट पर आने के बाद, कुछ अलग सी अनुभूति यहाँ पर हो रही है। और वो सुंदर सा कूट कहते हैं ललित कूट है। बोलो चंद्रप्रभु भगवान की। चंद्रप्रभु जिनेन्द्र आदि मुनि 984 अरब 12 करोड़ 80 लाख 84,555 में स्कूट सिद्ध हुए, जिनके चरणारविंद को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार जला दिया। धीरे धीरे अब नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरते उतरते
आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब धूप थोड़ी सी बढ़ गई है, धूप तो लग रही है, थकान भी लग रही है और भूख भी लग रही है, थोड़ा थोड़ा पानी से प्यास भी लग रही है। लेकिन आगे बढ़ते गए फिर वहीं पहुंच गए ट्रेंगल पर। अरे ये तो इस रास्ते से आए थे, अपने को इस रास्ते पे जाना है, और हम उस रास्ते पर पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते देखते हैं तो ये कौन सी टोक है, इतनी अलग ही प्रकार की टोक दिख रही है। इसके चरण भी अलग है, सफ़ेद कलर के चरण तो हैं, लेकिन इसमें एक गोमुख बना हुआ है और सुंदर सा गोमुख है। वहाँ जाके देखें कौन से चरण है। कहते हैं ये अष्टापद को याद दिलाते हुए कैलाश पर्वत के आदिनाथ भगवान के चरण यहाँ पर विराजमान है। बोलो आदिनाथ भगवान की। श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्र आदि 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद करा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम पामते। ओम ह्रीम श्री। काले काले चरण देखो बड़े भाव से। शीतलनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ और 32,42,905 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद करा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार जलादि अर्घम पामते। और आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं तो देखते हैं बहुत अलग ही प्रकार की के भगवान के चरण दिख रहे हैं कि इनके चरण है, तीनों तरफ जो है जालियां हैं, तीनों तरफ से भगवान की उन चरणों पर उजाला सा आ रहा है। वो कौन सी कूट है? कहते हैं ये स्वयंवर कूट है। बोलो अनंतनाथ भगवान की। ओम ह्रीम अनंतनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70,70,700 मुनि इस कूट सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो जलादि पामते। ओम भीम अनंतनाथाय नमः। ओम भीम अनंतनाथाय नमः। फिर आ गए हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलग ही प्रकार से पहुंच गए। ऐसी प्राचीन सी कूट दिख रही है तीनों ओर से, इसमें भी जालियां हैं। अरे चरण तो कुछ अलग ही है, ये चरण कैसे हैं? सफेद सफेद पाषाण के चरण दिख रहे हैं। ओहो बड़े सुंदर से चरण दिख रहे हैं। कौन से भगवान के? कहते हैं ये धवल कूट है। कौन से भगवान? बोले शंभुनाथ भगवान की करो। ओम ह्रीम श्री शंभुनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 12,07,542 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरण को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार जलादि पामती। और आगे बढ़ गए, ऊपर गए और ऊपर जाते हैं देखते हैं ऐसी टोक तो कहीं नहीं मिली। एक ऐसी टोक है, इसमें एक चरण नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ 5-5 चरण है। और कैसे चरण है? कहते सफेद कलर के 5-5 चरण यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कौन के हैं भैया? ये चंपापुर की याद दिलाते हैं। बोलो वासुपुज भगवान की। आदि चंपापुर मंदार गिर से 1000 मुनि सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद का मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार जलादि पामती। और अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते गए। आगे देखो ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है। उस तेज हवा में ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा इधर भी खाई उधर भी खाई, इतनी हवा और इतना तूफान चल रहा है। और अब इतने तूफान में मुझे तो ऐसा लग रहा है अपन बैठ के चलें, और बैठ के चल रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते गए, ऊपर की ओर बढ़ते गए। और वहाँ पहुँच कर देखते हैं तो इतने सारे बंदर, उन बंदरों के बीच में अपनी थैली को अलग बचाना है। क्योंकि बंदर अपनी चावल की उस थैली पर देख रहे हैं निगाह मारकर। अब थैली को धीरे से हम अंदर कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि झपट्टा मार दे वो। और हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जब टोक में गए वहाँ भी चारों तरफ बंदर ही बंदर है। ऐसी कौन सी कूट है जहाँ बंदर ही बंदर है? कहते हैं ये आनंद कूट है। बोलो अभिनंदनाथ भगवान की। और अब भैया वहाँ से नीचे की ओर आ रहे हैं हम, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, कोई दर्शन नहीं मिल रहे। और देखते हैं तो नीचे देखते हैं तो क्या है ये तो जल मंदिर है। यहाँ सब लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ देखो वहाँ देखो, सब लोग उस जल मंदिर में अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं, अपना अपना पैकेट खोल रहे हैं और अपनी अपनी जो सामग्री बांध कर लाए थे वो सब सामग्री को खा रहे हैं। कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब लोग लगे हैं उस पूरे स्थान पर। और देखते हैं अंदर जनाले देखे तो बहुत सारे भगवान वहाँ विराजमान हैं। लेकिन अब जल मंदिर में हमें नहीं रुकना है, हमें तो आगे बढ़ना है। फिर हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं। ऊपर की ओर की यात्रा प्रारंभ कर दी हमने। और देखते ही देखते ऊपर आते हैं तो उसी स्थान पर आ गए जहाँ से गए थे हम, तो उसी स्थान पर आ गए। तो वही गौतम मंदिर की कूट दिख रही है। और वहाँ से हम पीछे की ओर बढ़ते हैं तो पीछे की ओर बढ़ते हैं, गौतम मंदिर की कूट तो दर्शन कर ही चुके हैं। हम पीछे की ओर बढ़ते हैं तो पीछे की ओर बढ़ते ही सबसे पहले हमें धर्मनाथ भगवान की कूट मिलती है, जो सुदत्वर कूट है। बोलो धर्मनाथ भगवान की। और कहते हैं यहाँ पर एक ऐसी भेरी बस्ती थी जिससे
अनेकों लोगों के रोग दूर होते थे। ऐसी ये धर्मनाथ भगवान की जो धर्म की प्रभावना करने वाली सुदर्शन कूटे। बोलो ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,765 मुनि कोट से सिद्ध हुए। तिनके चरणान्वर मन वचन काय से 12 मन उसका जलादि गमन पामती। और धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़े तो देखते हैं वो सुंदर सी एक अविचल कूट दिख रही है। काले काले चरण विराजमान दिख रहे हैं इसमें भी। किसकी? बोलो सुमतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 1 अरब 84 करोड़ 14,781 मुनि कोट से सिद्ध हुए। तिनके चरण का मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार जलादि गमन पामती। और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे हैं, सब साथ वाले हमारे साथ चल रहे हैं और देखते हैं कि अलग ही प्रकार का ये कूटेगा। ये तो मंदिर का शिखर बनता है। ऐसे 2 चवरधारी बने हुए हैं, प्राचीनतम शैली से बनी हुई ये बहुत सुंदर सी वेदी आएगी। उस वेदी पर देखते हैं चरण भी बहुत प्राचीन दिख रहे हैं। कौन से हैं? कहते हैं ये तो कुंद प्रभु कूटे जो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। ओम शांतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि कूट से सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः। आगे बढ़ते गए तो आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते देखा ये कूट का अलग ही चरण है। ऐसे चरण सच में कहीं नहीं देखे। कौन सी कूट है? तो बोले भैया ये तो प्रभु महावीर भगवान को याद दिलाने वाली कूट है। बोलो महावीर भगवान की। ओम ऋषि महावीर स्वामी पावापुर के पदम सरोवर स्थान से 36 मुनि से सिद्ध वे तिनके चरणान्वित कर मन वचन का है से बारंबार नमस्कार जलादि पामते। और अब महावीर भगवान की इस कूट को हमने बहुत मनोभाव के साथ देखा। और अब देखते देखते हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर की ओर बढ़ते गए एक अलग ही रास्ता दिख रहा है और ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और ऊंचाई से देखते हैं तो कुछ दिख नहीं रहा है। एक कोने में पहुंच गए हम और वहाँ से देखते हैं तो पीछे का पूरा परिक्रमा का रास्ता दिख रहा है। एक रोड दिख रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही है, पूरा बहुत सुंदर सा दृश्य नीचे का दिख रहा है। कहते हैं कौन सी कूट है? एक चरण देखते हैं तो काले काले चरण दिख रहे हैं। ये प्रभास कूट है। बोलो सुभाषनाथ भगवान की। बड़े मनभाव से नमोस्तु करके वे वंदन करो, अभिनंदन करो। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि शंभु पद्मन अनिरुद्ध इत्यादि 72 करोड़ 719 गिरनार पर से मोक्ष के तिनके चरण को मन वचन का से 12 नमस्कार जलादि पामती स्वाहा। अपन आगे बढ़ते चले जाएं क्योंकि अभी अपने को आगे बढ़ना है। सीढ़ियां दिख रही है और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा जिनालय दिख रहा है। इतना शिखरबद्ध जिनालय दिख रहा है और यही शिखरबद्ध जिनालय यहीं पर अपने को चढ़ना है। यही अपना लक्ष्य था और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है। सब भक्ति में लीन है, सबके हाथ में लाडू है। सब लोग उस पांचनाथ भगवान की टोक पर, बोलो पांचनाथ भगवान की। साक्षात पांचनाथ भगवान की टोक पर पहुंच चुके हैं। उस पांचनाथ भगवान की टोक पर पहुंचकर क्या दृश्य लग रहा है। वहां उन चरणों को देखकर भाव विभोर हो चुका हूं मैं, मन गदगद हो चुका है। और मैं आज मुकुट सप्तमी के दिन इन्हीं चरणों की वंदना करने के लिए तो आया था और आज मेरे पुण्य से वो चरण दिख रहे हैं और उन चरणों को देख रहा हूं मैं। उन चरणों को देखते हुए अपने हाथों में मैंने क्या ले रखा है? मैंने अपने हाथों में लाडू ले रखा है। आप मनोभाव के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव विभोर होकर अपने आप को पुण्य आत्मा जीव मानते हुए इस दोनों हाथों में उस लाडू को रखते हुए निर्वाण कांड को पढ़ेंगे। और आंखों को बंद रखें आप। ओम ह्रीम श्री पांचनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस परम पावन स्वर्णभूत से किस दिन मोक्ष बता रहे? कहते हैं ओम ह्रीम श्रावण शुक्ल सत्यम्याम मोक्ष मंगल प्राप्त है श्री पांचनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा।